भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार। और मेरे से जितने भी आप सब बड़े हैं उन सबको भी मेरी तरफ से नमस्कार। आज के वीडियो का मेन टॉपिक ये कि भगवद गीता के अध्याय 4 के 21, 22, 23, 24 और 25वें श्लोक में क्या समझा गया है तथा क्या भावार्थ है। उसके पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और हाँ गाइस, अगर आप चाहते मैं आपको ऐसी समझ आगे भी देता रहूँ और आपकी जीवन में ऐसी सुधार आते रहे तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। वीडियो चालू करते 21वें श्लोक में ये समझाया गया है कि जिसका अंतःकरण और इंद्रिय के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता है। यानी कि जो मनुष्य स्वयं ये विचार लिया है कि मैं हमेशा जीतूंगा, तो वो श्री कृष्ण भी स्वयं उसको जिताने के पीछे लगे रहते हैं। यानी कि व्यक्ति को कभी भी खराब नहीं विचारना चाहिए, व्यक्ति को हमेशा अच्छा विचारना चाहिए और उच्च विचार रखना चाहिए। तथा 22वें श्लोक में ये समझा गया है, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर शोक और आदि द्वंद्व से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसे सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाले कर्म योग की कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता। यानी कि जो अपने इच्छा के प्रकार कर्म करता है वही इंद्रियों को वश में करता है, तथा जो अपने अपने प्राप्त हुए पदार्थ यानी कि जो अपने द्वारा प्राप्त हुई वस्तु है, उस वस्तु को कोई दूसरे को यानी कि दूसरे इंसान को उस वस्तु का अभाव यानी कि उस वस्तु का भोग भोगने देता है, तो वो ज्ञानी और कर्म योग करता है। और तथा 23वें श्लोक में ये समझा गया है, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है और जो देह अभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चिंतन निरंतर परमात्मा के ज्ञान में ही स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन में लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन न हो जाते हैं। यानी कि मनुष्य ये विचार के करता है कोई कर्म कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो श्री कृष्ण के द्वारा कर्म कर रहा हूँ, तो वो कर्म स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा ही किया जाता है, तथा वो कर्म कर आप रहे होगे पर वो कर्म का भाव श्री कृष्ण के पास जाएगा। तथा 24वें श्लोक में ये समझाया गया है, जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्त्रुवा आदि भी ब्राह्मण है यानी कि ब्रह्मा है और हवन किए जाने वाले द्रव्य भी ब्रह्मांड है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देने रूप क्रिया भी ब्रह्मा ही है, उस कर्म में स्थिति रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले फल भी ब्रह्मा ही है। यानी कि समग्र रूप से जो सृष्टि की रचना करते वो स्वयं ही ब्रह्मा रूप यानी कि भगवान है। तथा जो 25वें श्लोक में ये समझा गया है कि दूसरे योगी जन देवता के पुनर्जन्म रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में ही अभेद रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मा रूप यज्ञ का हवन किया करते। यानी कि किसी भी व्यक्ति को कि उसकी आत्मा कहीं संकोचा गई है, नहीं तो कहीं भटक रही, तो उसे प्राप्त यानी कि उसे मोक्ष के लिए आदमी की व्यक्ति कर्म और यज्ञ के द्वारा उसे मोक्ष प्राप्त कराता है। समझ अच्छी लगे गाइस, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और हाँ गाइस, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपका फर्ज बनता है कि सब्सक्राइब करके जाए और कमेंट में जय श्री श्याम और जय श्री राम लिख श्री श्याम गाइस। और हाँ गाइस, सब्सक्राइब करके जाना और लाइक करके जाना। बाय बाय गाइस, जय श्री श्याम, बाय बाय।